बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हमारे घरों में अक्सर पराठे तो बनते ही हैं, बल्कि सुबह की शुरुआत ही पराठे से होती हैं। तो आज ऐसा पराठा बनाते हैं कि जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और लंच में भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज बनाएंगे डिलीशियस टेस्टी कीमा भरा पराठा, वो भी फुली लोडेड, हेल्थी और भरा भरा सा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें डो को तैयार करना होगा। दोस्तों, मैंने ये घर के ही आटे से डो को रेडी किया है। 2 कटोरी आटा लेकर 2 चम्मच भर के इसमें ऑयल डाला है और 1/4 टीस्पून के लगभग में नमक शामिल किया है। दोस्तों, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में कम या ज़्यादा जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं। अलबत्ता पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है कि एकदम पानी डालने से आटे में गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लम्ब से पड़ जाएंगे, जिन्हें रिमूव करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। अब लास्ट में आपने आटे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी ज़रूर लगा देना है कि इससे आटा सूखता नहीं है और सिकरी नहीं आती है। अब इसे आपने रेस्ट देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे में आपने पराठे की फिलिंग रेडी कर लेनी है। तो उसके लिए मैंने ये चिकन का कीमा लिया है। वज़न के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब 300 ग्राम है, और इसे 2 बार में मशीन से निकलवाया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मुहीन हो जाए। अब कीमे में डालने के लिए आपको एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करना होगा, और थोड़ा बारीक सा ही कट करना होगा। रफली सा चॉप किया हुआ भी चल जाएगा। मतलब है, प्याज आपका इतना मोटा नहीं होना चाहिए कि जिससे पराठा फटना शुरू हो जाए। और ये 3-4 हरी मिर्चों को भी पहले आपने लंबे रुख पर चीरा लगा लेना है। ऐसे 2-3 कट लगा लीजिएगा, और फिर जितना बारीक कट हो सके उतना ही बारीक कट कर लीजिएगा। और ये 2 लीमू का रस चाहिए होगा हमें कीमे की मैरिनेशन के लिए। अब एक छोटा सा काम दोस्तों आपने ये करना है कि 10-12 लहसुन के जोए छील करना, इन्हें मिक्सी की डब्बी में डाल लेना है, और साथ साथ में ही ये 6-7 छोटे साइज की मिर्चों को भी डाल लेना है, और इन दोनों चीज़ों की आपने चटनी सी बना लेनी है। अब सबसे पहले तो दोस्तों आपने कीमे की करनी है मैरिनेशन। तो उसके लिए कीमे को बाउल में डालकर ना लहसुन हरी मिर्च की फ्रेशली चटनी डाल देनी है, और साथ साथ में ही शामिल कर देना है फ्रेशली नींबू का रस। थोड़ी सी हल्दी आएगी और 1 चम्मच भर के आएगा इसमें नमक। अब इन सब को आपने मिक्स कर लेना है, और दोस्तों बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि जैसे हम चिकन बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करते हैं ना, सिमिलर उसी तरीके से ही आपने कीमे को मैरिनेट करना है और कवर करके रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। अब जब थोड़ी ही देर बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन कीमा आप देखेंगे तो ये ऐसा टेक्सचर आपको दिखेगा। सब चीज़ें ही बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी होंगी, और कीमा आपका बिल्कुल परफेक्टली रेडी होगा पकने के लिए। दोस्तों, अब पकाने के लिए बस थोड़ा सा ही तेल लेना है आपने। ऐसे बस 2-3 टेबल स्पून ही काफ़ी रहेगा, और डाल देना है गरम गरम तेल में आपने हरी मिर्च मसाले वाला कीमा। अब कीमे की दोस्तों आपने भुनाई करनी है, लेकिन उससे पहले कीमे को आपने खोल ज़रूर लेना है। एक्चुअल दोस्तों कीमे वाला पराठा बनाने के लिए आपको पतले से पतला ही कीमा चाहिए होता है, ताकि पराठे में आपके कीमे के बड़े बड़े पार्टिकल्स ना आए। तो कीमा जितना आपका बारीक होगा, पराठा आपका उतना ही लोडेड बनेगा, फुल्ली भरा भरा सा बनेगा। अब इस स्टेज पर डाल देने हैं आपने चॉप किए हुए प्याज। अब दोस्तों जो पानी कीमे ने छोड़ा है और जो रस प्याजों ने छोड़ा है, इसी रस में आपने पकने के लिए 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, और 1/4 टेबल स्पून डालना है हल्दी पाउडर, और साथ साथ में 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर भी शामिल कर लीजिएगा। और मिक्स तो खैर आप इसे बहुत अच्छे से कर ही लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिलाकर आपने ढककर पकाना है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट बाद दोस्तों जब आप ओपन करेंगे तो पानी सारे का सारा सूख चुका होगा, और मसाला आपका ड्राई की तरफ जा रहा होगा। तो अब लगाना है आपने इसमें पानी का छट्टा। तो बस ऐसे थोड़ा सा ही पानी शामिल कीजिएगा, और अच्छे से इस पानी को मिलाकर आपने डाल देनी है चॉप की हुई हरी मिर्चें, और फ्रेशली खुशबू के लिए डालना है हरा हरा धनिया, और अच्छे से स्टर करके अच्छे से मिलाकर कवर कर देना है बस थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर बाद दोस्तों जब आप देखेंगे
तो परफेक्टली कीमा आपका बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। एक्स्ट्रा पानी भी सूख चुका होगा और बेस आपकी बिल्कुल साफ होगी, ना ही बिल्कुल ऑयल होगा और ना ही हल्की सी कोई मॉइस्चराइजिंग होगी। अब आपने पराठे बेलने की तैयारी कर लेनी है। तो उसके लिए इतनी देर में डो आपकी बिल्कुल सही से तैयार हो चुकी होगी। तो अब पहले थोड़ा सा सूखा डालकर इसे आपने आटे में मिला लेना है, ताकि डो के ऊपर जो थोड़ा बहुत ऑयल लगा है, तेल लगा है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद में आपने अंदाजे से पेड़े के बराबर में आटे को डिवाइड कर लेना है और उसके बाद में आपने आटे के पेड़े बना लेने हैं। और साइज दोस्तों आप मुनासिब साइज ही रखिएगा, ना पेड़े आपके बड़े होने चाहिए और ना ही बिल्कुल छोटे होने चाहिए। और पेड़ों को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके दोस्तों आपने इनको रेस्ट जरूर देना है, भले 1-2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। अब रोटी बड़ी करने के लिए आप बेलन का भी यूज कर सकते हैं और हाथों से भी इसे बड़ा कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे बना लीजिएगा। बस रोटी को बड़ा करने के बाद दोस्तों हल्का सा आपने ऑयल का कोट जरूर करना है और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके रोटी को आपने सेंटर से कट कर लेना है। अब इस आधी रोटी का दोस्तों आपने रोल बना लेना है और रोल को प्रेस करके आपने फिर दोबारा से इसे पेड़े की शेप दे लेनी है। और इस तरीके से दोस्तों पराठा आपका बहुत ही खस्ता बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। अब इस पेड़े को बड़ा करके दोस्तों आपने रोटी बना लेनी है। दोस्तों ये बिल्कुल इजी काम है, बहुत ही आसानी के साथ में हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ये। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि रोटी की साइडें आपकी पतली ही होनी चाहिए और सेंटर में आटा थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब दोस्तों बेलन से रोटी को बड़ा करके थोड़ा सा मैं आपको थपथपा कर दिखाता हूँ। ये देखिए रोटी आपकी इतनी मोटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही रोटी आपकी बहुत ज्यादा मोटी होनी चाहिए। अब इतने में कीमा भी काफी ठंडा हो गया होगा, रूम टेम्परेचर पर आ गया होगा। तो अब आपने कीमे की भराई करनी है और भराई दोस्तों आपने इस तरीके से करनी है कि साइडों पर आपने बराबर जगह छोड़नी है और सेंटर में भले आप कीमा थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब दूसरी रोटी को आपने इस रोटी के ऊपर डाल देना है और साइडों से बहुत अच्छे से आपने प्रेस कर देना है, लॉक कर देना है। अब आमतौर पर दोस्तों लोग यहां पर ही गलती करते हैं कि सेंटर से भी आटे को प्रेस कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे पराठे में हवा भर जाती है और पराठा आपका जितना भी अच्छा बना हुआ हो सेंटर से फट जाता है। बल्कि सिंपल आपने करना ये है कि दोनों हाथों की उंगलियों से बस हल्का हल्का सा ही प्रेस करना है। इससे दोस्तों इस रोटी का आटा नीचे वाली रोटी से चिपक जाएगा और पराठा फटने का इम्कान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से आपने दूसरी साइड को भी उंगलियों से ही प्रेस कर देना है और सीधा ही डाल देना है तवे पर। अब तवे पर दोस्तों आपने इसे ऐसे दोनों हाथों से ही डालना है, क्योंकि पराठा आपका नॉर्मल पराठे से ज्यादा भरा हुआ है, ओवरलोडेड है। और अब पकाने के लिए दोस्तों फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर पकाना है और बारी बारी में इसकी साइडें जरूर पलटते रहिएगा। और इस बात की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है कि पराठा आपका फट जाएगा या कड़क हो जाएगा। दोस्तों कीमे में अभी भी काफी नमी है और बिल्कुल लो फ्लेम पर दोस्तों पराठा आपका ऐसे शानदार टेक्सचर में तैयार होगा, गुड लुकिंग बनेगा, टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। और अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। ये देखिए, है ना फुली भरा भरा चिकन कीमे वाला पराठा। और पराठे की दोस्तों अगर मैं आपको थिकनेस दिखा सकूं ना, तो ये देखिए साइडों से कितना पतला है और सेंटर से कितना मोटा मोटा सा कीमा भरा हुआ है। दोस्तों आप मेरे इस आसान तरीके से चिकन कीमा भरे पराठे बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आज तक जितने भी पराठे आपने बनाकर खाए होंगे वो सब के सब भूल जाएंगे इस मजेदार से टेस्टी क्रिस्पी पराठे के आगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा
मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।